ठीक है भाई, देख जरा बच्चे में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.1 मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली in 2-dimension plane, in 2-dimension plane। तो बेटा ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन 5 और दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बेटा ध्यान से देखो जरा भाई, ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? ग्राफिकली का मतलब है ग्राफ बनाना, ठीक है यार। देखो ग्राफ बनाने के लिए जो पॉइंट्स तुम्हें चाहिए ना वो तुम वैसे ही करोगे जैसे तुम इक्वालिटी में करते थे, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग इसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, डब्बा बना लो जो तुम बनाते ही हो, ठीक है। x और y दो पॉइंट तो चाहिए ना मिनिमम। x को अगर 0 पुट करूँ तो y कितना आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब y कितना आ गया? 5। x को 0 पुट करने पे y 5। अगर मैं y को 0 पुट करूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया? 5। तो y 0 तो x 5, ठीक है। ऐसे ही अगर अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखो ज़रा, ग्राफ ऐसे बनेगा, कार्टेशियन प्लेन बनाओ। 2D का मतलब है कार्टेशियन प्लेन जिसमें x एक्सिस भी हो और y एक्सिस भी हो। पॉइंट प्लॉट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,5 ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या है? 5,0, मतलब ये 5,0 और ये 0,5। अब भाई लाइन बनाने से पहले, लाइन बनाने देखो दो तरह की लाइन बनती है, एक बोल्ड लाइन बनती है, एक डॉटेड बनती है। तो अपनी इनक्वालिटी देखो, अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो हम बोल्ड लाइन बनाते, बट यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। मतलब अगर ऐसे होता लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता नीचे तो हम बोल्ड लाइन बनाते। यहाँ पे नहीं है इक्वल टू तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। कैसी लाइन बनाएंगे? डॉटेड। तो डॉटेड लाइन बना लो बेटा, ठीक है। ये डॉटेड बना ली बेटा। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म हुआ, अब तुझे शेडिंग चेक करनी है। अब तुम ध्यान से देखो, तुमने इस ग्राफ को, इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के उस तरफ। तो शेडिंग या तो इस साइड हो सकती है या उस साइड हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस साइड होगी? तो भाई किसी भी एक साइड का पॉइंट ले लो, जैसे लेफ्ट साइड का तुमने एक पॉइंट ले लिया, नीचे वाले का 0,0, 0,0 यहाँ पुट कर दे। देखो आप ऐसे लिखो, लेट द टेस्ट पॉइंट बी 0,0। हमने 0,0 ले लिया टेस्ट पॉइंट, यहाँ पुट करो जो आपकी इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई लेस देन 5, 0 प्लस 0 लेस देन 5। क्या ये सही है? 0 लेस देन 5 होता है? हाँ जी होता है। तो इसकी शेडिंग 0 की तरफ होगी, इसकी शेडिंग 0 की तरफ होगी, ऐसे शेड कर लो। बट अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसकी शेडिंग उस तरफ होती, ठीक है जी। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अभी तो फॉर टाइमिंग पॉइंट्स के लिए इक्वल टू 6 मान लो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। भाई फिर से डब्बा बना लो, सिंपल है। x को 0 मानोगे y 6 आ जाएगा, y को 0 मानोगे x 3 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, x को 0 पुट करोगे तो y 6 आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x 3 आएगा, ठीक है। और फिर से बना लेते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तेरा टेस्ट नहीं है? आता ही नहीं है? चलो ठीक है, इधर देखो ज़रा। हाँ जी बेटा देखो ज़रा, जिस बच्चों को बुलाया था एक आधा आ चुका है, उसी के बाद में सुन ली होगी तुमने। पहला पॉइंट है 0,6, x0 y6 ये वाला, और दूसरा पॉइंट है 3,0 तो ये वाला। अब भाई देखो क्या इक्वालिटी थी यहाँ पे? थी इक्वालिटी, तो बोल्ड लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी, बोल्ड बनेगी। तो बोल्ड लाइन बना लो। अब ग्राफ बनाने के बाद या तो शेडिंग इस तरफ हो सकती है या इस तरफ, मतलब लोअर पार्ट में हो सकती है, अपर पार्ट में। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लोअर पार्ट में कि अपर पार्ट में है? उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा।
या तो इधर का एक पॉइंट ले लो या उधर का। मैं इधर का लेता हूँ 0,0। हम लिखेंगे लेट द टेस्ट पॉइंट बी 0,0। तो x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करो। क्या 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नहीं है ना भाई, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो शेडिंग इस तरफ नहीं दूसरी साइड होगी। सेटिस्फाई कर दे तो इसकी तरफ होती, अदरवाइज दूसरी साइड भी है। ठीक है जी, ये होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी 2 डायमेंशन प्लेन में। नॉर्मल ग्राफ बनाओ, अगर इक्वालिटी का साइन है तो बोल्ड लाइन बनेगी, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। फिर उसके बाद एक टेस्ट पॉइंट ले लो, अगर इस तरफ का कोई पॉइंट ले लो या उधर का कोई पॉइंट ले लो, अगर पॉइंट पुट करने के बाद सेटिस्फाई करता है तो उसकी तरफ शेडिंग होगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरी तरफ शेडिंग होगी। ठीक है, ये होता है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एक और देखो बेटा ज़रा, अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 9 इसी का ही, y <-2। मैं अभी फॉर टाइमिंग मान लेता हूँ y = -2। ग्राफ बनाने के लिए तो इक्वल टू मान के चलेंगे, बना लेते हैं। -1 -2 ऑब्वियसली यहीं पे लाइन बनेगी, पर क्या यहाँ पे इक्वालिटी थी? नहीं थी ना, तो डॉटेड लाइन बनेगी। ऐसे 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 डॉटेड बना लो। अब एक टेस्ट पॉइंट पुट करना है, या तो ऊपर का एक पॉइंट पुट कर लो या नीचे का। ऊपर का मैं 0,0 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं y को 0 पुट करूँ, क्या 0 लेस देन है -2 से? हम ऐसे लिट कर लें, लेट द टेस्ट पॉइंट बी 0,0। तो x तो है ही नहीं, y की जगह 0 पुट करो। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 0 लेस देन -2 कर रहा है क्या बेटा? 0 -2 से छोटा होता है? नहीं होता ना, तो 0 की तरफ शेडिंग नहीं होगी, 0 से अवे शेडिंग होगी। ठीक है, ये होता है बच्चे बस 2 डायमेंशन में दिखाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन आएगी, एक ही इनइक्वालिटी आएगी बनाने को, 2 भी आ सकती हैं, जो आपने 10th क्लास में सीखा था। ठीक है, देखो ज़रा, इससे 6.3 भी हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन कराऊंगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, 6.3 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस है। फॉर टाइमिंग मान लेते हैं 2x + y, थर्ड क्वेश्चन है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। पहले तो ग्राफ बनाना ना, ग्राफ के लिए पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पहले लेके चलो 2x + y = 6। अभी प्लॉट करने के लिए तो = मानते, डब्बा बना लो, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। x को 0 पुट करोगे y कितना आएगा? 6। y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा? 3। ऐसे बेटा ये वाला 3x + 4y = 12 मान लो, इधर डब्बा बना लो। x और y, x को 0 मानोगे y 3, y को 0 मानोगे x 4। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,6। ये क्या हो गया? 3,0। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,3। और ये वाला क्या हो गया? 4,0। अब प्लॉट करते हैं बेटा, एक ही ग्राफ पे 2 लाइनें प्लॉट करनी है, कार्टेशियन प्लेन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, पहला पॉइंट था 0,6, x 0 y 6, तो ये वाला हो गया। x 3 y 0, ये वाला हो गया। अभी पहले वाले में देखो इक्वालिटी है तो बोल्ड लाइन बनेगी। ये मेरी L1 है, लाइन 1। ठीक है, मैं इसको L1 लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पहचान में आ जाए। दूसरा क्या है? 0,3, y 3 x 0, और फिर x 4 और ये। इसमें क्या इक्वालिटी है? हाँ जी है, तो इसमें भी बोल्ड लाइन बनेगी, मिला लो। ठीक है, अब शेडिंग कैसे होगी? पहले इसकी शेडिंग चेक करो, लाइन 1 की। ठीक है, L1 की शेडिंग चेक करो बेटा, या तो L1 की शेडिंग नीचे होगी या ऊपर होगी। ठीक है, तो L1 की शेडिंग के लिए आप एक टेस्ट पॉइंट ले लो, या तो इधर का एक पॉइंट ले लो या उधर का। मैं 0,0 पुट करता हूँ, तो क्या 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नहीं ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो होता ही नहीं। तो इस लाइन की शेडिंग 0 की तरफ नहीं होगी, 0 से अवे होगी, मतलब इस तरफ होगी। तो अभी मैं शेड करके नहीं दिखा रहा, इसकी शेडिंग इस तरफ है। अब L2 की देखो, अगर L2 ये है, अगर मैं इसमें टेस्ट पॉइंट 0,0 ले लूँ, क्या 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 12 है?
ऑब्वियसली है, ये करेक्ट है। तो इसकी शेडिंग 2 0 की तरफ होगी। ऐसा पार्ट देखो जो कॉमन है, ये वाला पार्ट इसकी इधर हो रही है, इसकी तरह कॉमन है ना, तो सिर्फ इसको शेड करेंगे। जो कॉमन पार्ट होता है दो लाइनों के बीच में, उसको शेड करते हैं। ये बात समझ आई है? ठीक है जी। तो बेटा ये तो आपका 6.3 में आप कर लोगे। पर जब भी आपको लिखा होता ना, अगर लाइन में, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊँ भाई, 13 करा देता हूँ बेटा। देखो ज़रा, ग्राफ बनाने और शेडिंग करनी है। 13 है 4x + 3y ≤ 60, और था y > 2x। ठीक है, x > 3 और xy > 0। ये जहाँ पे लिखा होता है ना xy > 0, xy > 0, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होगी। x और y कहाँ पे बड़े होते हैं 0 से? पहले क्वाड्रेंट में होते हैं ना बस। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, बनाने ये 3 ग्राफ है। पहले इसको देखो, 4x + 3y पहले इक्वल टू मान लो भैया, जब तक प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए। x को अगर मैं 0 मान लूँ तो y कितना आएगा? 20। x को 0 पुट करूँगा तो 3y = 60। 3 उधर जाके डिवाइड करके देख लो, 4 × 0 + 3y = 60। तो 3y = 60, तो y कितना आ गया? 20। यही तो आया। हाँ जी बेटा, ऐसे ही प्लॉट निकालते हैं ना ग्राफ। एक बार x को 0 पुट करके, एक बार y को 0 पुट करो। y को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 15। करके देख लो, बच्चे ऐसे मानेंगे नहीं। 15 आ गया। तो बेटा अगर y को 0 पुट करो तो x कितना आ गया? 15। तो जब हम पहली लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे। 2 ही लेने हैं। ठीक है, 2 ही लेने हैं मिनिमम 2। वैसे 3 बोलते हैं, पर हम 2 से काम चला लेंगे। एक है y > 2x। भैया ये L2 है, ये L1 था, ये लाइन फर्स्ट थी, तो हम इसे इक्वल टू मान लेते हैं, y = 2x। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका, x और y। अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो y भी क्या आ गया? 0। और अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो y कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट हो गए। तो ये L1 होगी, ये L2 होगी, और x = 3 और लाइन 3 देखो। x इसमें तो कुछ प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो कार्टेशियन प्लेन बनाओ, गैप कितने का लूँ? हे भगवान, ये तो धर्म संकट हो गया। यहाँ पे 20 15 है और यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, 5 5 वाले का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 5 5 का गैप ले लेते हैं। 5 5 का भी ना लो तो 2 2 का ले लो। वे 20 तक ही तो जाना है, 10 ही लाइन बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें सिर्फ 16 तक जाना है। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 मान लो। पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0, 20, y 20 x 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 15, 0। 15 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इनको मिलाना है। मिलाने से पहले तुम ना इनइक्वालिटी पे देखो। अगर इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मतलब इक्वल टू हो तो बोल्ड लाइन बनती है। बट अगर सिर्फ ये होता ना लेस देन और ग्रेटर देन, तो डॉटेड लाइन बनती। पर यहाँ पे तो इक्वालिटी है, तो इसलिए बोल्ड लाइन बनेगी। तो मिला लो। ठीक है, अब भाई लाइन बनाने के बाद शेडिंग भी चेक करनी होती है। अब तुम देखो, इस कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में बांटा है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। या तो शेडिंग नीचे होगी या शेडिंग ऊपर होगी। तो पहले चेक कर लेते हैं इसकी शेडिंग होगी कहाँ। तो तुम एक टेस्ट पॉइंट लोगे, या तो इधर का कोई एक पॉइंट ले लो या इधर का पॉइंट लेने में फ़ायदा है 0, 0। तो मैं ले लेता हूँ लेट टेस्ट पॉइंट बी 0, 0। तो बेटा जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, वहाँ पे x और y की जगह 0, 0 पुट करो। 0 0 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0 लेस देन 60 होता है? होता है नहीं होता? होता है। मतलब इस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसकी शेडिंग इस तरफ होगी। ठीक है, अभी मैं शेड करके नहीं दिखा रहा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इधर होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगली लाइन क्या है? 0, 0 ये वाला, और क्या है? 1, 2 x1 y2, तो ये वाला। क्या इसमें डॉटेड लाइन बनेगी? नहीं, इक्वालिटी का साइन है, तो इसमें भी बोल्ड लाइन बनेगी। अब इसमें कौन सा टेस्ट पॉइंट लोगे? अब भाई इसमें 0, 0 टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते, तो पास ही 0, 0 से हो रहा है। या तो इधर का एक पॉइंट लो या इधर का लो। क्या मैं ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ? ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 6। तो 0, 6 ले लेता हूँ। लेट
द टेस्ट पॉइंट बी 0,6 करो बेटा, x की जगह 0 y की जगह 6, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है ना, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पुट करके देखो, x को 0 पुट किया, y को 6, तो 6 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसकी शेडिंग इस तरफ होगी, यहाँ पे देख लो ज़रा, ऊपर की तरफ, इसकी तरफ होगी ना, ठीक है। अब एक और लाइन बनानी है, क्या है, x इज इक्वल टू 3, कहाँ बनेगी x इज इक्वल टू 3? यहाँ पर बनेगी ना x इज इक्वल टू 3, कैसी बनेगी, डॉटेड या बोल्ड? बोल्ड बनेगी, इक्वलिटी का साइन है इधर, ठीक है, इक्वलिटी का साइन है, तो बना लो। अब इसकी शेडिंग कहाँ हो सकती है, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो यहाँ का कोई एक टेस्ट पॉइंट ले लो, 0 ले सकता हूँ, x की जगह 0 पुट करो, क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता ना, तो इसकी शेडिंग इधर होगी। इनका कॉमन पॉइंट पार्ट कौन सा है, ये वाला ना, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, ये वाला कॉमन पार्ट है, इसको शेड कर दो, बस हो गया। इसकी देख, x इज इक्वल टू 3 बनाया, या तो शेडिंग इधर होगी या इधर होगी, यहाँ पे एक पॉइंट ले, x की वैल्यू 0 है, 0 पुट करके देखो इधर, ठीक है, क्या 0 3 से बड़ा होता है? तो नहीं होता ना, तो इसकी तरफ नहीं, इससे अवे जाएगा, तो इसकी शेडिंग इस तरफ, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। देख लो भाई, ये था तुम्हारी शेडिंग, ठीक है। अभी आगे कराते हैं।